हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम माइसेलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि माइसेलाइजेशन बेसिकली क्या होता है। तो मिसेल्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे ही माइसेलाइजेशन कहते हैं, पर वो प्रोसेस है क्या, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से जो है माइसेल्स बनते हैं। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पहले सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में हम वैसे डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, क्लास में। थोड़ा बहुत देख लो फिर से। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई आयनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है दूसरा, ठीक है, आयनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। उनके जो है एग्रीगेशन से, क्या, उनके एग्रीगेशन से यहाँ पे माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है। दो पार्ट होंगे इस सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के, एक होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट, दूसरा होगा इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये जो चेन पार्ट है, लॉन्ग चेन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला जो पार्ट है इसका हेड वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक से तो आपको आइडिया होगा ही कि ये जो है वाटर से अट्रैक्ट होता है पार्ट, और ये जो है वाटर से दूर भागता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके सॉल्यूशन में लिपिड है तो लिपिड से अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक को जो है लिपोफिलिक भी कह सकते हो, हाइड्रोफोबिक को लिपोफिलिक भी कह सकते हो, और हाइड्रोफिलिक पार्ट को लिपोफोबिक पार्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और इस तरह से हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट, यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, एक और टर्म यहाँ पे कह सकते हैं, डायफिलिक नेचर का होता है। कैसा होता है, डायफिलिक नेचर का होता है, डायफिलिक नेचर का होता है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, ओके। अब क्या होता है ना, यहाँ पे ये हमारी एक मोनोमर है, मोनोमर, ये हमारे पास जो है मोनोमर है, ठीक है। अब बहुत सारे मोनोमर्स का क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। इस तरह के जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स का जो है वो एग्रीगेशन होगा एक पर्टिकुलर जो है वो कंसंट्रेशन पर, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, या फिर कहे कि नैरो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और वो छोटा सा जो कंसंट्रेशन का पार्ट होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, CMC कहेंगे। क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे मोनोमर्स जो है वो क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे, माइसेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, माइसेल्स का फॉर्मेशन करेंगे एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, कंसंट्रेशन के एक पर्टिकुलर रीजन में। और वो रीजन क्या कहलाता है, वो कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, CMC कहलाती है, जिसे हम जो है क्रिटिकल, जिसे हम क्रिटिकल माइसेलाइजेशन, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इसके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है, हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरे का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे माइसेल्स क्या होते हैं, बेसिकली माइसेल्स बेसिकली जो है सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल या आयनिक मॉलिक्यूल्स के मोनोमर यूनिट्स के एग्रीगेशन से फॉर्म होता है, ठीक है। और ये मोनोमर यूनिट जो है उसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट को हेड पार्ट कहते हैं, हाइड्रोफोबिक को चेन पार्ट कहते हैं। इस हाइड्रोफिलिक को लिपोफोबिक भी कहते हैं, इस हाइड्रोफोबिक को लिपोफिलिक भी कहते हैं, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के मोनोमर, इन यूनिट्स के जो है वो एग्रीगेशन से माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये माइसेल्स का फॉर्मेशन, मोनोमर यूनिट एग्रीगेट कब होंगी, एक पर्टिकुलर नैरो रीजन पर या फिर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन पर जो है वो एग्रीगेशन यहाँ पे होता है और माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इस नैरो रीजन वाले कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, CMC कहते हैं, ठीक है। और CMC का नाम क्या है, यहाँ पे अगर CMC को एक्सप्लेन करें तो ये है क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइसेलाइजेशन कहते हैं,
क्लियर है इतना? ठीक है, तो माइसल्स क्या होते हैं और माइसलाइजेशन क्या होता है हमने देख लिया। ओके, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इसलिए इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल या आयनिक मॉलिक्यूल जो भी माइसल्स का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो डायफिलिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? डायफिलिक नेचर के होते हैं। क्लियर है इतना? ओके, अब देखो यहाँ पे हमने कहा हाइड्रोफिलिक और ये तो हो गया माइसलाइजेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, अब ये बनते कैसे है, क्या तरीका है इनके बनने का, यहाँ पे किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे सारे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे। ठीक है, ये हमारा जो है वाटर वाला पार्ट है, ये हमारे सॉल्यूशन का जो है वो वाटर वाला पार्ट है। ओके, अब इस वाटर वाले पार्ट में आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये हेड पार्ट जो है इसके अंदर डूबा हुआ है, हेड पार्ट इसके अंदर डूबा हुआ है। अब यहाँ पे एक और नोटिस करने की बात है कि ये जो है सरफेस वाला एरिया है, ऊपर एयर है और ये आपका वाटर का सरफेस है। ठीक है, तो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल बेसिकली दो फेजेस के इंटरफेस पर एक्ट करता है, दो फेजेस के इंटरफेस पर, एयर है ऊपर, नीचे वाटर है, ये इसका इंटरफेस है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्ब होगा ये। ओके, अब क्या होता है ना, धीरे 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 करके, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन कम है। किसकी कंसंट्रेशन कम है? सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ तो एक बार के लिए तो क्या होता है, ये इसके सरफेस पर ही बस आते रहते हैं, एब्जॉर्ब होते रहते हैं इस तरह से। पर जैसे जैसे आप इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी मैंने सीएमसी कहा था, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियली तो क्या है, ये कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे कम है। ठीक है, एक टाइम आता है जब लगभग इसकी सारी की सारी सरफेस जो है इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स द्वारा कवर हो जाती है पूरी तरह से। ठीक है, ओके, तो जब कवर होगी ना ये, जब कवर हो जाएगी सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे होगा क्या, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत क्लास में। यहाँ पे होगा क्या, ये जो यहाँ पे वाटर का सरफेस है, इसका सरफेस टेंशन कम होने लगेगा। कम क्यों होने लगेगा? यहाँ पे हम कहें सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, रीजन यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल जो है सारे के सारे यहाँ पे सरफेस पे जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब रिप्लेस कर रहे हैं यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल तो जो है बल्क में जा रहे हैं यहाँ से। ओके, तो इनका सरफेस टेंशन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसका डिक्रीज हो रहा है? वाटर का डिक्रीज हो रहा है। धीरे 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 सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर जो है आते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा कंसंट्रेशन आएगा जब यहाँ पे सारे के सारे सरफेस जो है, इसकी पूरी की पूरी सरफेस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है, पर यहाँ तक भी क्या होता है ना, यहाँ तक भी माइसलाइजेशन नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता। अब क्या होगा, यहाँ से जब और आगे बढ़ेंगे, देखो ये मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे कुछ इसके बल्क में भी जाना शुरू हो गए क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, अब क्या होगा, जब पूरी सरफेस कवर हो जाएगी, ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप और कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, किसकी? सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। अब ये जाएंगे कहाँ? सरफेस तो पूरी कवर हो गई, जाएंगे कहाँ? ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है, ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल जो है आपस में एग्रीगेट होना शुरू होते हैं, आपस में एग्रीगेट होना शुरू होते हैं। ठीक है, ये जाते हैं सीधे बल्क में, यहाँ पे इसके बल्क में जाते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाके ये एग्रीगेट होना शुरू होता है। अब एग्रीगेट देखो होंगे कैसे, एग्रीगेट होने के लिए यहाँ पे इनकी चेन जो है, वाटर की बात कर रहे हैं, जब वाटर लिया गया है, इनकी चेन जो है, चेन वाला पार्ट या टेल वाला पार्ट हम कहे, ये आपस में जो है एक दूसरे से एग्रीगेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है एक माइसेल का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कहे कि ये क्या बता रहा है, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन है या तो वो सीएमसी से ज्यादा हो या फिर सीएमसी के बराबर हो, क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन के बराबर हो, उस समय पर माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लो सरफेस टेंशन होगा, माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं जैसे जैसे और कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, माइसेल्स का फॉर्मेशन और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है यहाँ पे।
क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि माइसलाइजेशन कैसे होता है। क्रिटिकल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन के बराबर कंसंट्रेशन हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए तो माइसलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है या माइसल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, और ये होगा कैसे? सबसे पहले सरफेस कवर करेगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उनका टेल पार्ट जो है आपस में अट्रैक्ट होगा, एग्रीगेट होना शुरू करेगा और इस तरह से माइसल फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और बेसिकली ये माइसल जो है इस तरह से बॉल की फॉर्म में होता है, ये बॉल की फॉर्म में होता है। इस तरह से देखो, ये बेसिकली क्या है, ये सारे पार्ट अगर आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, ये इसका हेड पार्ट है। ठीक है, ये इसके हेड पार्ट है, और ये अंदर की तरफ इनके जो है वो टेल वाले पार्ट है। अंदर की तरफ क्या है? टेल वाले पार्ट है, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इस तरह से आपस में सारे के सारे एग्रीगेट हो जाते हैं और एक पूरा बॉल की तरह यहाँ पर माइसल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये इनकी बेसिकली माइसल की रियल स्ट्रक्चर होती है कि इस तरह से माइसल्स फॉर्म होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। और ये एक ही टाइप का नहीं है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये जो है माइसल स्फेरिकल टाइप का है। क्या है ये माइसल जो है वो स्फेरिकल टाइप का। आगे जो हम टाइप पढ़ेंगे उसमें अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है माइसल फॉर्मेशन या माइसलाइजेशन। और मैंने कहा था एक पर्टिकुलर नैरो रीजन में जो कंसंट्रेशन होती है जिसे हम सीएमसी कहते हैं। ठीक है, वो नैरो रीजन कौन सा है? ये वाला नैरो रीजन, ये वाला। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है खेल। यहाँ पे इनिशियली क्या है, देखो यहाँ पे हमने देखा है किसके बीच में ग्राफ ले रहे हैं हम। यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं सरफेस टेंशन के बीच में और सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, सरफेस टेंशन के बीच में, सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है ना, इनिशियली जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है वैसे वैसे जो है सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है। किसका हाई होता है? वाटर का हाई होता है, या फिर जो भी यहाँ पे लिक्विड लिया गया है उसका सरफेस टेंशन हाई होता है। और जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल की, वैसे वैसे सरफेस टेंशन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे उस लिक्विड का डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और एक सीएमसी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक डिक्रीज होगा, सीएमसी पॉइंट आ जाएगा। अब क्या डिक्रीज होगा? पूरा ही सरफेस कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद ये जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का, ये कांस्टेंट रहता है। अब आप कितनी ही सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है, ये क्या रहेगा? आप सीएमसी सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो माइसल फॉर्मेशन में जो है इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर है इतना? तो ये था कि किस तरह से माइसलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें सीएमसी का क्या रोल है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो किस तरह से एक्ट करते हैं एक सरफेस पर, और कौन से पॉइंट पर वो माइसल फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई माइसलाइजेशन की पूरी बात। अब आता है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। वैसे पढ़ लिया है पर फिर भी एक बार देख लो, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक, कोई बोल दे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्या है? ठीक है, कुछ खास नहीं है। अभी जो हमने पढ़ा, ये जो चेन है ये कैसी है, इसका नेचर कैसा है? इन चेन का नेचर है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर जो है ये आपस में क्या होंगे? रिएक्ट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। ठीक है, वो होगा कैसे? देखो, वाटर के मॉलिक्यूल से ये जो पूरा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये अंदर जो है पूरा सॉल्यूशन था। ये क्या है आपका? मान लो पूरा सॉल्यूशन था। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, अब जैसे ये मान लो, एक बार के लिए मान लो आप सिर्फ कि ये क्या है? लिपिड है, लिपिड की ड्रॉपलेट है। एक बार के लिए मान लो कि ये लिपिड की ड्रॉपलेट है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने वाटर और ऑयल टाइप का एक सॉल्यूशन लिया था। हमने क्या लिया? वाटर और ऑयल टाइप का एक सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, ऑयल जो है हमारे वाटर के बल्क में था। ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मान लो था। ठीक है, और इनिशियली क्या हो रहा था? ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आके अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है,
अब कंसंट्रेशन बढ़ गई, अंदर की तरफ चले गए, ठीक है, मॉलिक्यूल, और माइसेल फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। ओके, अब क्या होगा, ये माइसेल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ये जो मॉलिक्यूल है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, ये वाटर से तो अट्रैक्ट नहीं होने वाले, ये जो चेन है या फिर इसका जो टेल वाला पार्ट है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से तो अट्रैक्ट नहीं होने वाले, ये इससे क्या होगा, दूर भागेगा। क्या होगा, दूर भागेगा। ओके, टेल दूर भागेगा, किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से। किसके पास भागेगा, अगर यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल ना भी हो, कोई और भी मॉलिक्यूल हो, तो उसके पास भागेगा। तो सिंपली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल से दूरी बना के रखना चाहता है, इसलिए यहाँ पे ये आपस में ही इंटरेक्ट कर देते हैं। क्या, ये मॉलिक्यूल जो है आपस में ही इंटरेक्ट कर देते हैं, या फिर आपके पास वाटर ऑयल टाइप का सॉल्यूशन है, तो जो भी ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगी उनके साथ जो है यहाँ पे ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहलाता है। किसके साथ होगा ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल से दूर भाग रहे हैं सरफेक्टेंट का टेल वाला पार्ट। ओके, वैसे तो पोलर है, पर सरफेक्टेंट का टेल वाला पार्ट जो है उससे दूर भाग रहा है, इसलिए ये टेल वाले पार्ट जो है आपस में ही एग्रीगेट हुए जा रहे हैं। अब इन पे कोई चार्ज और नहीं होता, ठीक है, टेल वाला पार्ट जो है कार्बनिक पार्ट है आपका, चार्ज और नहीं होता, तो ये एक दूसरे को रिपेल भी नहीं करता है। ठीक है, एक होता है ना कि चार्ज होता है तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को रिपेल भी नहीं करते, एग्रीगेट होते चले जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन द्वारा यहाँ पे माइसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्लियर है, तो ये था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन से जो है बहुत सारी जो है सोप फिल्म वगैरह भी इसी इंटरेक्शन की वजह से बनती है, सोप फिल्म्स कह लो। इसके अलावा जो लिपिडिक मेम्ब्रेन होती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, लिपिडिक मेम्ब्रेन कह लो, ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से फॉर्म होती है। इनकी स्ट्रक्चर में बेसिकली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है इतना, ठीक है, चलो ये हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ओके, अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे, वैसे तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे बेसिकली माइसेलाइजेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, माइसेलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रीजन क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब डेल जी क्या होगा, 0 से कम होगा, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है ना। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जब भी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वही प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पर भी डेल जी नेगेटिव होगा तभी माइसेलाइजेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और हम कह रहे हैं माइसेलाइजेशन का प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो वो कैसे होगा, कौन से वजह से होगा, देखो यहाँ पे डेल जी की वैल्यू अगर डेल जी का इक्वेशन अगर देखें तो ये वेल नोन इक्वेशन है, ठीक है, सबको पता है ये वाली इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो डेल जी के नेगेटिव होने की बात है वो बेसिकली इसके एंथैल्पी की वजह से नहीं होती। ठीक है, क्या डेल जी के नेगेटिव होने की बात जो है वो बेसिकली इसके एंथैल्पी की वजह से नहीं होती। डेल जी नेगेटिव यहाँ पर एंट्रोपी की जो वैल्यू है उसकी वजह से होती है। अब हम कहें कि एंट्रोपी की वैल्यू की वजह से कैसे होती है, तो यहाँ पे हम कहें अगर टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा है डेल एच से, क्या टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा है डेल एस से, तो यहाँ पर हमारा डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और टी डेल एस ज्यादा कैसे होगा, वैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट लिखा हुआ है। ओके, तो ज्यादा कैसे हो सकता है, अगर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो टी डेल एस ज्यादा हो सकता है। ओके, तो कैसे होगा एंट्रोपी की वैल्यू, यहाँ पे देखो, वैसे आगे और पढ़ेंगे हम सॉल्युबलाइजेशन वगैरह। तो यहाँ पे जो ये आपके मॉलिक्यूल थे, ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल थे, ठीक है, इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का मेसलाइजेशन होने के दौरान वैसे ये मॉलिक्यूल जो है वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा घिरे हुए रहते हैं। क्या कहते हैं, इनका सॉल्वेशन हो रखा होता है, इन मॉलिक्यूल्स का क्या हो रखा होता है, सॉल्वेशन हो रखा होता है। ठीक है, अब जब ये माइसेल फॉर्मेशन करते हैं, पहले तो सॉल्वेशन हो रखा है, वाटर के मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं, पर जैसे ही ये एग्रीगेट होके क्या करने लगते हैं, माइसेल फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो बाहर के तरफ तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो
रहते ही रहते हैं इसके हेड के साइड, पर क्योंकि यहाँ पे ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे टेल के पार्ट के पास जो सॉल्वेशन हो रखा था वाटर के मॉलिक्यूल्स का, ये सारा यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो जाता है। और जैसे ही रिलीज होंगे तो हम कहेंगे ये वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रकार से रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे एग्रीगेशन के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, पहले सॉल्वेटेड थे ऑलरेडी मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बाद एग्रीगेशन होना शुरू हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, तो इसके टेल पार्ट्स की तरफ एग्रीगेशन होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो सॉल्वेटेड थे वो यहाँ से रिलीज हो गए। एक तरह से समझने के लिए इसको इस तरह से समझो, ठीक है। और रिलीज होने के बाद देखो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस यहाँ पे बढ़ गई। पहले तो अरेंज थे, ऑलरेडी अच्छे से अरेंज थे इसके चारों तरफ, अब इनमें जो है हटने की वजह से रैंडमनेस यहाँ पे बढ़ गई है। तो आप कहें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इस वजह से एंट्रोपी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, और एंट्रोपी जैसे ही इंक्रीज होगी हम कहेंगे डेल जी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, और डेल जी नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे माइसलाइजेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना प्रूफ होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइसलाइजेशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों और कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे जो है हम आयनिक माइसेस के टाइप पढ़ेंगे, और सीएमसी को और ज़्यादा डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सीएमसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन की, सीएमसी का डिटर्मिनेशन, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो वाली बात हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।